हेलो हाय मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। ओके, टुडे वी हैव डिस्कस अवर टॉपिक न्यूक्लियर फैमिली एंड वर्सेस जॉइंट फैमिली। ठीक है, अवर चैप्टर इज फैमिली मेंबर्स। हम पढ़ रहे थे अवर फैमिली, देन हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली में व्हाट इज डिफरेंट क्या होता है दोनों में। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली मीन्स अ स्मॉल फैमिली, जॉइंट फैमिली मीन्स अ बिग फैमिली। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली दैट इंक्लूड टू एडल्ट स्पोयूस एंड चिल्ड्रंस। क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली में? दो पेरेंट्स होते हैं, देन उनके चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली, अ जॉइंट फैमिली इज अ फैमिली एक्सटेंड बियॉन्ड a nuclear family as in includes grandparents, aunt, uncle and cousins। अब ये फैमिली जो होती है वो क्या होती है? जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से बिग होती है। देन इनमें क्या होता है? एक्सटेंड मतलब ज़्यादा होती है, और इसमें इनके ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, पेरेंट्स और कज़न और अंकल सब लोग होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली। ओके, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो क्या होती है? स्मॉल फैमिली होती है। देन जॉइंट फैमिली इज़ अ बिगर फैमिली। ये क्या होती है? बड़ी होती है। हमने देखा ना, फॉर एग्जांपल हमने बुक में जब डायग्राम देखा था तो देखा था ना, जॉइंट फैमिली कितनी बड़ी थी, देन न्यूक्लियर फैमिली कितनी छोटी थी। ओके, न्यूक्लियर फैमिली हैज़ टू पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें उनके दो बच्चे और पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, यूजली हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट एंड कजिन। अब जो आपके क्या बोलते हैं जॉइंट फैमिली होती है उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, आंट, अंकल एंड कजिन्स, ये सब लोग होते हैं। ओके, वन और बोथ पेरेंट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न इन इनकम। मतलब पेरेंट्स की या तो वन पेरेंट्स या तो फिर आपके पापा ही जॉब कर रहे होंगे या फिर बोथ मदर भी आपकी जॉब कर रही होगी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकम अर्न करने की, मतलब वर्किंग होते हैं। ठीक है, यूजली मोर देन टू एडल्ट वर्क, अ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द शेड्यूलेटेड जॉइंटली। क्या होती है? अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें क्या होगा कि जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल होगी वो सबकी होगी, है ना, खाली एक ही पेरेंट्स की थोड़ी ना होगी, वो जो आपके अंकल आंटी है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। चिल्ड्रन में नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ एडल्ट एट होम, स्पेशली इफ़ बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ दो ही पेरेंट्स होते हैं, हम देखते हैं कि मदर एंड फादर, तो अगर दोनों ही वर्किंग होते हैं तो जो बच्चे होते हैं ना वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है आपका अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और अगर आपके मदर फादर क्या होते हैं? वर्किंग होते हैं, तो भी आप दादा दादी, चाचा चाची के साथ क्या कर सकते हो? अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। ओके, तो ये होता है बेटा न्यूक्लियर फैमिली देन जॉइंट फैमिली का क्या है, वो क्या बोलते हैं डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अब हम आपको इसके अलावा भी कुछ दिखाएंगे। ओके चलिए, देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं, एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? जॉइंट फैमिली मतलब अगर हम बड़ी फैमिली में रहेंगे, ज़्यादा लोगों के साथ रहेंगे, तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। देखो यहाँ पर दिख रही है ना आपको पिक्चर में, है ना, क्या लिखा हुआ है? फैमिली सपोर्ट अस। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम लोग सब लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को क्या हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, अ जॉइंट फैमिली, फर्स्ट पॉइंट है, अ जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ बीन प्रिवेंट इन इंडिया सिंस इंसिडेंट टाइम हैज़ ऑलवेज गिवन ए स्पेशल प्लेस टू एल्डर जनरेशन। क्या होता है? अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपकी जो जनरेशन होती है वो क्या करती है? जो बड़े लोग हैं उनको क्या देती है? हमेशा रिस्पेक्ट देती है ना। और क्या होती है? जो एल्डर जनरेशन होती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, उनको एक स्पेशल प्लेस मिलती जाती है। ओके,
Second point, the elderly are not only revered as well they taken care of, but also enjoy themselves in company of their counterparts. The other in the family also benefit from their प्रेजेंस। अब अगर हमारी फैमिली में कोई बड़े लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी सिर्फ केयर ही नहीं करते, हम लोग उनके साथ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ना। जैसे आप लोगों को कभी कभी इच्छा होती तो आप आपके अगर जॉइंट फैमिली में रहोगे तो आप अपने दादा दादी के पास जाओगे, है ना, दादाजी मुझे पोयम सुना दो, दादाजी मुझे ये खाना है, मुझे बाहर घूमने जाना है, मम्मा तो ऑफिस गई है, पापा भी ऑफिस गए हैं। तो क्या होगा, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है अपने दादा दादी की, और फन करने को भी मिलता है, आपको मज़ा भी आता है उन लोगों के साथ, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं। इवन टुडे एल्डर पीपल इन अ जॉइंट फैमिली लीव कॉन्विटेंट लीव ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ केयर एंड कंपनी। और क्या होता है, अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें उन लोगों की क्या मिलती है, प्रॉपर कंपनी मिलती है। अगर हम लोग अकेले नहीं होते हैं, है ना, हमें कभी किसी की याद नहीं आती, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं। कभी कभी हमें वो उनके पुराने ज़माने की बातें बताते हैं तो हमको कितना मज़ा आता है कि मैं जब ऐसा था तो आपके जैसे था तो ऐसा करता था, वैसा करता था। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है बेटा, हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, और अपनी फैमिली के साथ रहने का टाइम मिलता है, तो हमें क्या होता है, अच्छा लगता है। इसीलिए क्या होता है, आपको हमेशा जॉइंट फैमिली में ही रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली क्या होती है, अच्छी होती है। और आप हमेशा जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको क्या होता है, सपोर्ट होता है, ठीक है ना, आपके मदर फादर को भी क्या होता है, सपोर्ट होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जॉइंट फैमिली, या फिर अगर किसी कारण से हम लोग बिग फैमिली में रहते भी हैं तो नो प्रॉब्लम, होता है कभी कभी हमें रहना भी होता है जॉइंट फैमिली के अलावा बिग फैमिली क्या बोलते हैं, सिंगल फैमिली में भी रहना पड़ता है। तो इट्स मीन क्या है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग उन लोगों के साथ नहीं रह सकते, हमें उनके साथ रहना है, कभी कभी जाते मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये टॉपिक, ओके, चलिए, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, अब हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आपने जॉइंट फैमिली के एडवांटेज देखे थे, अब हम लोग डिसएडवांटेज देखेंगे। ओके, डिसएडवांटेज क्या क्या है ना। जॉइंट फैमिली, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। डिसएडवांटेजेस, ओके। जॉइंट फैमिली, एज अ लार्ज फैमिली एवरीवन हैज़ टू लिव इन लिमिटेड स्पेस। क्या होता है, अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही साथ थोड़े छोटे से घर में सब लोगों को मिलकर रहना पड़ता है, ये डिसएडवांटेज होता है ना, जॉइंट फैमिली का, है ना। द न्यूक्लियर फैमिली इज़ मोर लाइकली टू बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम देयर एक्सटेंड फैमिली मेम्बर्स। अब क्या होता है, अगर आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में हो तो कम लोग हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग स्पेस में रह सकते हो, है ना, आपको छोटी सी स्पेस में नहीं रहना होगा। हाई ईयरिंग मेंबर आफ्टर इंशूड द लॉ अर्निंग मेंबर। क्या होते हैं कुछ जैसे क्या होते हैं, जो मेंबर होते हैं जॉइंट फैमिली के डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि हाई अर्निंग मतलब मेंबर ऑफ्टन इंसल्ट द लो। जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी छोटे लोगों की इंसल्ट भी कर देते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये जॉइंट फैमिली में होता है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, द फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन लैकिंग अमंग द मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली में जो लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता है कि फैमिली मेंबर एक दूसरे को सेफ्टी देखते हैं, देन एक दूसरे की सिक्योरिटी कुछ भी कहने से पहले सोचते हैं, ठीक है ना। और थर्ड, फॉर किड्स द स्टडी इन्वायरमेंट इज़ हार्ड टू मैक द स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइमिंग प्लेइंग। अगर क्या होता है जॉइंट फैमिली तो बच्चे ज़्यादातर टाइम किस में गुजार देते, खेलने में, है ना।
खेलते ही रहते हैं वो, क्योंकि वो उनको एक पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता है ना, घर में ज़्यादा मेंबर रहते हैं, स्पेस कम रहती है इसलिए, है ना। और फैमिली मेंबर्स पर्टिकुलरली मदर हैव बीन टेंडेंसी टू बर्न आउट द अटेम्प्टिंग टू मीट एवरी पर्सन नीड अलोन। अब क्या होता है कि अगर मम्मा अकेली रहती हैं घर में, तो वो हर किसी से अच्छे से मिल सकती है, बच्चों से उसको पढ़ा सकती हैं। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में होता है, ठीक है। और ठीक है, अब क्या होता है जॉइंट फैमिली में, जेलेसी इज़ अ वेरी कॉमन इन द पीपल व्हेन दे लिविंग अंडर द रूफ वन रूफ। अब क्या होता है, अगर लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं तो उनमें जनरली क्या होता है, ऐसा होता है कि उनको एक दूसरे से जलन की भावना हो जाती है ना, कि इसके पास ऐसा उसके पास ऐसा। अब यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो आपको क्या होगा कि अगर आपके घर में कोई आया है तो सिर्फ आपकी मम्मा को ही उससे मिलना होगा, और तो कोई है नहीं, इसलिए आपकी मम्मा कुछ कर नहीं सकती है। तो आपको आपकी मम्मा को ही हर एक से जाके मिलना होगा, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू कीप प्राइवेसी जॉइंट फैमिली सिस्टम एज ऑल पीपल आर लिविंग टुगेदर। मतलब अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमको किसी भी तरह की प्राइवेसी नहीं मिल पाती है, ठीक है। और वही न्यूक्लियर फैमिली में क्या होती है, प्राइवेसी होती है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज़ कैन बिलोंग टू और डेवलप लाइक माइंड थिंकिंग विच विल लीड टू फेवर आर्ग्यूमेंट्स विद इन द फैमिली यूनिट। अब क्या होता है कि अब जब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हमें दूसरों की रिस्पेक्ट, और हम किसी से जाके मिलते ये सब चीज़ें नहीं सीख पाते। हम लोग क्या करते हैं, हमको अकेलापन अच्छा लगता है ना। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली के भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, और आपकी जो जॉइंट फैमिली होती है उसके भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी सेफ्टी सबका ध्यान किसको रखना पड़ता है, आपकी मदर को, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, या फिर आपके फादर को, और कोई तो है नहीं, ठीक है। और आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो बिल्कुल आपको अकेले अकेले रहते हो, ठीक है। लेकिन जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको सबके साथ रहना पसंद होता है। तो ये आप लोगों के क्या है, कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। और कुछ और अच्छी चीज़ें मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, इसलिए कि आप लोग क्या करें, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। ओके, बाय।